बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपके लाया हूँ पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पैरा में नई वैकेंसीज के लिए इश्तहार जारी किया गया है। इश्तहार गुज़िश्ता रोज़ जो है वो अखबारात में जारी किया गया था। इसके अलावा पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये इश्तहार जारी किया गया। तो इन वैकेंसीज पर आपने अप्लाई कैसे करना है और वैकेंसीज कौन कौन सी है, इसके अलावा इस इश्तहार में क्या क्या चेंजेस की गई हैं पैरा की जानिब से, तो तमाम डिटेल के लिए वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। तो सबसे पहले तो इश्तिहार के लिए आप पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर जो इश्तिहार अनाउंस किया गया है, उसके लिए आपने ये जॉब एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, तो आप डायरेक्ट जो है वो इस वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नई वैकेंसीज है। तो बहुत सारी चेंजेस की गई हैं इस मतलब पहली वाली जो वैकेंसीज थी अनाउंस की गई थी उस पर भर्ती मुकम्मल हो चुकी है। और जो वैकेंसीज़ कुछ रह गई थी, तो उन पर दोबारा से भर्ती की जा रही है। इसमें अब जो है वो इस मर्तबा बहुत सारी चेंजेस की गई हैं, बहुत सारी चीज़ों में रियायत दी गई है। पहले जो है वो कुछ चीज़ें उसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स थी, अब जो है वो थोड़ी-सी कम रिक्वायरमेंट्स माँगी गई हैं। तो जो कैंडिडेट्स लास्ट टाइम रिजेक्ट हुए थे, उन कैंडिडेट्स के लिए भी दोबारा अप्लाई करने का शानदार मौका है। तो सबसे पहले आपने स्टार डाउनलोड करना है। तो पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से ये वाला इश्तिहार दोबारा से जारी किया गया है। 2000 जो लास्ट वैकेंसीज अनाउंस की गई थी इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, इस मतलब जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर बीपीएस 16 की 36 टोटल वैकेंसीज अनाउंस की गई है। पूरे पंजाब के लिए मेल फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। BS 14 प्लस स्पेशल पैरा अलाउंस आपको दिया जाएगा। तनख्वाहें जो है वो मैंने आपको बताई 90,000 और 1 लाख तक हो सकती है। तनख्वाहें जो और दीगर बेनिफिट्स को मिलाकर जो है आपकी अच्छी वाली तनख्वाह आपको दी जाएगी। तो बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, किसी भी फील्ड में आपने सेकंड डिवीज़न के साथ हासिल किया हो यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स जो है वो वेट जो है वो 27 रिक्वायर्ड है। ये तकरीबन 80 के आस-पास बन जाता है। तो इस वेट में जो है वो कमी नहीं की गई, लेकिन हाइट में जो है वो इस मर्तबा कमी की गई है। हाइट विदाउट शूज़ जो है वो 70 सेंटीमीटर मुकर्रर की गई है, जो कि तकरीबन 5 फुट 7 इंच तक बन जाती है। लास्ट टाइम जो है वो हाइट थोड़ी-सी ज़्यादा थी, 173 सेंटीमीटर थी। इस मरतबा जो है 170 सेंटीमीटर रखी गई है। तो वो तमाम कैंडिडेट्स मेल और फीमेल्स जिसकी हाइट मेल कैंडिडेट्स जिनकी हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर है यानी 5.7 है, वो अप्लाई कर सकते हैं। 1 माइल रनिंग है, क्वालिफाइंग टाइम जो है वो 9 मिनट है, तो 9 मिनट में आपने ये रनिंग पास करनी होगी। छाती जो है वो नॉन एक्सपेंडेड है वो 34 है, जबकि एक्सपेंडेड यानी फैलाव के साथ जो है वो 36 है। जबकि 2 इंचेस एक्सपेंशन मेजॉरिटी है। आप कम से कम 34 से साढ़े 34 और 36 तक आपकी जो छाती है वो होनी ज़रूरी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए बीएमआई 27 ही मुकर्रर किया गया है। वेट जो है वो तकरीबन हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर मुकर्रर की गई है, जो कि तकरीबन 1.4 तक बच जाती है। इसके बाद 1 माइल रनिंग है 14 मिनट में, जो कि लास्ट टाइम भी यही थी। चेस्ट जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती। 6 बाय 6 ग्लासेस के साथ आपको नज़र होनी चाहिए। कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। 22 से 32 साल तक की आपकी उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन तमाम रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरते हैं तो आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीपीएस 14 सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की वैकेंसी है। बीपीएस 11 एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की स्पेशल पैरा अलाउंस आपको दिया जाएगा। 99 वैकेंसीज है पूरे पंजाब के लिए। बैचलर डिग्री हॉनर्स और 16 ईयर ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है। कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की हो। बीएमआई जो है वो 27 है। मेल के लिए हाइट जो है 117 सेंटीमीटर की गई है। 1 माइल रनिंग जो है वो 8 मिनट में है। नॉन एक्सपेंडेड 34 चेस्ट रिक्वायर्ड है, जबकि एक्सपेंडेड जो है वो 36 है। 2 इंचेस जो है वो एक्सपेंशन इज मेजॉरिटी है। फीमेल के लिए जो है वो 27 बीएमई बाइस बॉडी मास इंडेक्स वेट रिक्वायर्ड है, जो कि वो तकरीबन 80 तक बन जाते हैं, 70 से 80 तक। इसके बाद जो है वो 160 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायर्ड है और रनिंग जो है वो 12 मिनट में आपने करनी होगी। क्वालीफाई लाजमी 1 माइल रनिंग होगी। चेस्ट जो है मेजरमेंट अवेलेबल नहीं है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। 6x6 कलर्स 6x6 नज़र जो है वो ग्लासेस के साथ रिक्वायर्ड है। कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। 22 से 28 साल उम्र रिक्वायर्ड है। तो डिटेल्स जो है वो तमाम आप यहाँ पर भी देख सकेंगे। पूरे पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट बेस्ड वैकेंसीज है। पंजाब में कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकेगी। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी डिवीज़न में आपको पोस्ट किया जाएगा। तो
जो वैकेंसीज़ के हवाले से डिटेल है उसके हवाले से भावलपुर डिवीज़न के लिए भावलपुर डिस्ट्रिक्ट भावलनगर, भावलपुर रहीम यार खान की 5 वैकेंसीज़ है। आईओ की, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, डीजी खान के जो कोट अदू है। इसके बाद लिया, मुज़फ्फरगढ़, राजनपुर, थोंसा और डीजी खान के लिए आईओ की 5 वैकेंसीज़ है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की चिनोट, फैसलाबाद, जंग, टीटी सिंह डिवीज़न फैसलाबाद के लिए 5 वैकेंसीज़ आईओ की है। इसके बाद जो गुजराँवाला है उसके लिए गुजराँवाला, नौरोवाल, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 4 वैकेंसीज़ ईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और आईओ की 9 वैकेंसीज़ है। गुजरात डिवीज़न के लिए गुजरात, हाफिज़ाबाद, मंडी बहाउद्दीन, वज़ीराबाद की 1 वैकेंसी ईओ की है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की 1 और इन्फो जो दूसरे सॉरी एनफोर्समेंट ऑफिसर है उसकी 1 है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की 14 वैकेंसीज़ है। इसके बाद लाहौर डिवीज़न में लाहौर कसूर, लाहौर, ननकाना साहिब, शेखुपुरा की 1 वैकेंसी ईओ की है, जबकि 15 वैकेंसीज़ आईओ की हैं। इसके बाद मुल्तान के लिए डिवीज़न के लिए खानीवाल, लोधरा, मुल्तान, बिहाड़ी की 2 वैकेंसीज़ ईओ की हैं, जबकि 7 वैकेंसीज़ जो है वो आईओ की हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो रावलपिंडी डिवीज़न में डिस्ट्रिक्ट अटक, चकवाल, झेलम, मरी, रावलपिंडी, तलागन की 28 वैकेंसी जो है वो एनफोर्समेंट ऑफिसर की है, जबकि 29 वैकेंसीज़ जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की है। साहिवाल, ओकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल के लिए जो वैकेंसीज़ हैं उसमें 5 वैकेंसीज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की है। सरगोदा, बखर, खुशहाब, मियांवाली और सरगोदा डिवीज़न के लिए जो है वो 5 वैकेंसीज़ है। टोटल वैकेंसीज़ आईओ की बनेंगी 99 जबकि ईओ की बनेंगी 36। मेल और फीमेल कैंडिडेट से दरख्वास्तें रिक्वायर्ड हैं, तो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। किसी किस्म की एज रिलैक्सेशन आपको नहीं दी जाएगी। फिजिकल स्टैंडर्ड पर पूरे उतरने वाले कैंडिडेट्स को नेक्स्ट मरहले में जो है वो शामिल किया जाएगा। तो अप्लाई आपने जॉब्स पंजाब डॉट गवर्नमेंट डॉट पी की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए करना है, जिस तरह ने आपने लास्ट टाइम किया था। अप्लाई से मतलब वीडियो जो है वो मुकम्मल वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। लिंक मैं आपके साथ ज़रूर डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। तमाम कैंडिडेट जो है वो अपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो डिग्रीज़ हैं वो मुकम्मल फ़राहम करेंगे, जिसमें मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन वगैरह की तमाम डिग्रीज़ शामिल हैं। इसके बाद अकाउंट क्रिएट आपने करना है जो जॉब पोर्टल है पंजाब का उस पर। आफ्टर क्रिएट अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप ने अपनी जो एप्लीकेशन है वो फिल करनी है। एडवर्टाइजमेंट पेरा को सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पर आपको अपना का आईडी कार्ड रिक्वायर्ड होगा, फ्रंट और बैक की तस्वीर रिक्वायर्ड होंगी, डोमिसाइल पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, मोटरसाइकिल, कार, टीवी जो भी आपके पास अवेलेबल है रिक्वायर्ड होगा। ज़रूरी नहीं है आप वहाँ पर अगर आपके पास है तो आपने लाजमी वहाँ पर पोस्ट करना है। इसके बाद जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाइड होंगी, चालान जो है वो और आइडेंटिफिकेशन स्लिप्स जो है वो आपको जारी की जाएँगी, तो वो आपने फिज़िकल टेस्ट के लिए लास्ट टाइम की तरह अपने साथ लेकर जानी होंगी, जिस तरह आप लास्ट टाइम भर्ती पर अपने साथ लेकर गए थे। जब आप अपनी चालान फ़ीस जो है वो पे करेंगे, तो तब आपको वेरिफ़िकेशन स्लिप दी जाएगी, आइडेंटिफिकेशन स्लिप दी जाएगी। चालान फ़ॉर्म जो है वो आपने बैंक पेमेंट ऑप्शन के ज़रिए पे किसी भी पेमेंट सर्विसेज़ के ज़रिए आप पे कर सकते हैं। पीएसआईडी के ज़रिए आप ये तमाम फ़ीसेज़ हैं वो पे कर सकेंगे। डिटेल्स हैं उसके लिए आप जॉब्स ऑनलाइन स्पोर्ट्स डॉट पंजाब डॉट गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर अप्लाई भी ईमेल वगैरह करके उनसे राब्ता कर सकते हो। फ़ोन नंबर उनका दिया हुआ है। किसी किस्म की आपको मुश्किल पेश आती है तो वो आप कर सकते हैं। 20 जुलाई 2025 तक आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो लाज़मी आप ऑनलाइन अप्लाई करें। फ़ोटोज़ जो है वो आप अपलोड करेंगे, वो होंगी जेपीईजी या पीएनजी में। 2 एमबी से कम हो, 2 एमबी से ज़्यादा ना हो। तो ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने पंजाब जो इसी यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, इंटरेस्टेड कैंडिडेट माय अप्लाई जॉब पंजाब डॉट गवर्नमेंट डॉट पीके की वेबसाइट पर। लिंक मैं आपके साथ पहले से भी जो है वो शेयर कर दूँगा। इस जो वेबसाइट है इस पर आपने आना है, पंजाब जॉब्स डॉट गवर्नमेंट डॉट पीके की वेबसाइट पर अब लॉगिन के लिए आपने जो है वो अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, तो रजिस्टर के ऑप्शन पर आपने जाना है, ठीक है? जहाँ पर आपसे ईमेल माँगी जाएगी, आपने अपना ईमेल देना है और पासवर्ड इंतहाई आसान से दीजिएगा ताकि बाद में आपको किसी किस्म की मुश्किल ना हो। कन्फर्म पासवर्ड कीजिएगा और इसके बाद आई एम नॉट रोबोट और रजिस्टर के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना। ईमेल एक आपको रिसीव होगी, उसके ज़रिए आपने अपनी आईडी जो है वो वेरीफाई करनी होगी। वेरीफाई के बाद जो है वो आप लॉगिन करेंगे यहाँ से, तो जो भी आपने ईमेल वगैरह दी होगी वो यहाँ से आपने लॉगिन कर देनी है। अब चूँकि मेरी ये आईडी पहले से बनी हुई थी तो मैंने यहाँ पर सिंपली लॉगिन कर लिया। मेरी आईडी जो है वो मुकम्मल है, कंप्लीट है यहाँ पर। तो जिस जॉब पर मैं अप्लाई करना चाहूँगा उस जॉब को मैं सेलेक्ट करूँगा और मैं ओनली जो है वो जस्ट उस पर अप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ से आपने सी जॉब्स ऑल जॉब्स कर देना है। फ़िलहाल यहाँ पर जो जॉब्स है वो शो नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है कि जो यहाँ पर ये सर्च बार है, इसमें पंजाब एनफोर्समेंट भी लिख सकते हैं।
जैसे ही आप लिखेंगे इस तरह आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। फिलहाल जो जॉब्स हैं वो यहाँ पर अपलोड नहीं हुई, ना ही शो हो रही हैं, तो जैसे ही वो यहाँ पर शो होंगी आप अप्लाई कर सकेंगे। सिंपली आपने उसके सामने अगर आप प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद जो है वो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर, और आपका अप्लाई जो है वो हो जाएगा। फीस वगैरह आपने ऑनलाइन पे करनी है, ऑनलाइन सबमिट करवानी है, तो उसके लिए भी आपको एक ट्रांज़ैक्शन आईडी वगैरह दी जाएगी जो कि यहीं पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो प्रोफाइल है तो वो कैसे आपने कंप्लीट करनी है, तो इस तरह ये देखिए आपको प्रोफाइल का ऑप्शन नज़र आओगे यहाँ पर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और अपनी तमाम डिटेल्स यहाँ पर ऐड करेंगे, जिसमें आपकी एक तस्वीर रिक्वायर्ड होगी, एजुकेशन डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी, एक्सपीरियंस वगैरह और जितनी भी मालूमात है वो तमाम आप यहाँ पर मुकम्मल करेंगे। एक किस्म की आपने यहाँ पर अपनी जो है वो एक सीवी बिल्ड करनी है। सीवी में जो है वो जो दीगर रिक्वायरमेंट्स में होंगी उसमें आपकी जो डिग्रीज़ हैं उनकी आपने तस्वीर अपलोड करनी होगी। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो कि लाज़िम है, उसके बगैर आपका अप्लाई नहीं होगा, ना ही आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो उसके लिए आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं यहाँ पर अपलोड करनी है। तो अप्लाई जो है वो आप हमारे ज़रिए भी करवा सकते हैं। हमारे ज़रिए अप्लाई के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करेंगे, व्हाट्सएप नंबर आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इस जॉब से रिलेटेड जितने भी लिंक्स हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद जॉब्स अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।